हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। मतलब जब कोई इंडिविजुअल या ह्यूमन बीइंग में कोई एंटीजन एंटर करता है तो ह्यूमन बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है और उस पर वर्क करती है, और उसको वर्क करेगी तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। जैसे कि हमारी इंडियन सोल्जर बॉर्डर पर इसलिए खड़ी है ताकि कोई भी बाहर का आदमी या कोई भी इंसान अगर एंटर हो तो उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट वर्क कर सके। तो इसी प्रकार इम्यूनिटी भी वही रोल प्ले करती है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है, कोई एंटीजन आता है तो उसके अगेंस्ट क्या होता है, रोल प्ले कर सके। अब वहाँ पे रोल प्ले कौन करेगा, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, ये क्या होता है, एक एंटीजन है जो फॉरेन पार्टिकल्स है जो बाहर के हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। समझ में आया। अब बात करते हैं इम्यूनिटी के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि इन्नेट इम्यूनिटी उसे बोलते हैं जो कि हमें एट द बर्थ मिलते हैं माता के द्वारा। और उस समय क्या होता है, बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो माता के द्वारा बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है ताकि बच्चे को फॉरेन पार्टिकल या किसी प्रकार के इन्फेक्शन या डिजीज़ से प्रिवेंट कर सके। ओके, अब बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसकी विशेषता। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है किसी विशेष डिजीज़ के लिए एंटीजन नहीं है कि कोई, जैसे कि मान लो कोई डिजीज़ है, जैसे कि मान के चलो BCG हो गया, या कोई रेबीज है, या कोई वायरस फ्लू, किसी प्रकार की एक स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए यह एंटीबॉडी तैयार नहीं करता है। ओके, इमीडिएट रेस्पॉन्स है, कोई भी इन्फेक्शन होता है तो इमीडिएट अपना रेस्पॉन्स प्ले करती है। और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी है, क्योंकि तो बच्चे के इन्फेक्शन में रोल में सबसे प्रथम रोल प्ले करता है। ओके, और ये क्या होता है, न्यूबॉर्न में प्रेजेंट होता है। समझ में आया। अब बात करते हैं सेकंड है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसे कहते हैं जब कोई पेशेंट के अंदर एंटीजन एक्सपोजर होता है, मतलब फैलता है या इंटर होता है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जो तैयार होती है ह्यूमन बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के थ्रू एंटीबॉडी तैयार होती है, उसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कहते हैं कि इन्फेक्शन होने के बाद एंटीबॉडी तैयार होना। ओके, इसके क्या फीचर्स होंगे, टारगेट स्पेसिफिक पैथोजन होगा। जैसे कि मान लो कोई इन्फेक्शन होता है, जैसे कि राइनो वायरस, तो राइनो वायरस के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक तैयार होगी एंटीबॉडी की कोई राइनो वायरस आया या जुकाम खांसी हुई तो उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक बन चुकी है। अब जब कभी भी होगा इन्फेक्शन तो इमीडिएट एक्शन हो जाएगा। ओके, क्योंकि उस इन्फेक्शन के लिए हमारी बॉडी ने मेमोरी तैयार कर ली है। ओके, और प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो पहला जो इन्फेक्शन होता है वो स्लो होगा, और जो सेकंड इन्फेक्शन होगा, जब कभी वालों इन्फेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, मेमोरी तैयार है, मेमोरी में प्रेजेंट है कि भैया पहले भी इसका इन्फेक्शन हो चुका है, तो इमीडिएट एक्शन करना होगा। ओके, करते टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें है, फर्स्ट देखते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी किसे बोलते हैं, जैसे कि पेशेंट के अंदर कोई भी एंटीजन हुआ है तो इमीडिएट क्या होता है, एंटीबॉडी तैयार होना, उसे बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब इमीडिएट एंटीबॉडी तैयार हुई, क्योंकि पहले इन्फेक्शन हो चुका है तो उसके लिए एंटीबॉडी फटाफट तैयार हो जाती है। ओके, अब है नेचुरल। इसके अंदर है, एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर भी दो टाइप से इसके, एक तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, सेकेंड है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो नेचुरल एक्टिविटी होता है, कोई इन्फेक्शन होया जैसे स्मॉल पॉक्स है, उसके लिए इम्यूनिटी हमारी बॉडी पहले से तैयारी हो रही है, पहले से ही नेचुरल इम्यूनिटी बन रही चुकी है। ओके, इन्फेक्शन होने के बाद बनती है इम्यूनिटी। ओके, अब बात करते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, जो कि हमें इन्फेक्शन हो चुका है, बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, अब बाहर से क्या होता है, वैक्सीन दी जाती है, जैसे कि BCG की वैक्सीन हो गया, TT की वैक्सीन हो गया, कोविड की वैक्सीन हो गया। तो मतलब इन्फेक्शन होने के बाद ही एंटीबॉडी हमें इम्यूनिटी प्रदान की जाती है बाहर से। ओके, अब बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, रेडीमेड एंटीबॉडी दी जाती है बॉडी को। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि जब पेशेंट को, किसी पर्सन को बुखार रहता है तो बाहर से एंटीबॉडी दी जाती है, मतलब कोई टेबलेट, उसकी इम्यूनिटी इतना वर्क नहीं कर पाती जितना कि करना होता है, तो बाहर से पेशेंट को इम्यूनिटी दी जाती है, जैसे कि सेफ्ट्रेक्सोन है ना, सेफिक्सिम, एमोक्सिसिलिन, ये कुछ एंटीबायोटिक है जो कि डिजीज़ में अपना रोल प्ले करती है। ओके, इसमें भी दो टाइप्स होंगे इसके, पैसिव इम्यूनिटी और नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। तो आगे बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, द ट्रांसफर फ्रॉम द मदर टू बेबी। मतलब इसमें क्या होता है, मदर के द्वारा बच्चे में इम्यूनिटी प्रदान या
एंटीबॉडी दी जाती है, किसके थ्रू, प्लेजेंटा या ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू दी जाती है। ओके, अब आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, ये कैसे होती है, यह इम्यूनोग्लोबिन या एंटी सीरम के द्वारा दी जाती है, जैसे कि रैबिस इम्यूनोग्लोबिन, देख नाम सुना होगा रैबिस इम्यूनोग्लोबिन, ये सब जो होते हैं ये क्यों दे रहे हैं, ताकि कोई भी डिजीज़ होती है तो उसके अगेंस्ट क्या होता है, हमें बॉडी जो होती है जब वर्क नहीं प्रॉपर उससे नहीं इम्यून जो प्रतिरोधक क्षमता वर्क नहीं कर पाती है, तो उसके बाहर से हमें क्या होता है, एंटीबॉडी दी जा सकती है। ओके, आज की क्लास कंप्लीट होती है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। तो आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।